अल्लाह फरमाते हैं, जब याद करो उस वक्त को कि जब इब्राहीम खलीलुल्लाह उठा रहे थे, रफ़ा के माने बुलंद करना, उठा रहे थे बैतुल्लाह की दीवारें, कवायद यानी दीवारें, व इस्माईल हो, और साथ में कौन था उनके? इस्माईल। यहीं से एक बड़ी अहम चीज़ याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में वादे कर दिया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर में अपने बाप इब्राहीम के साथ शामिल थे, इसहाक नहीं थे। कौन शामिल था? इस्माईल अलैहिस्सलाम। चूँकि यहूदियों की कोशिश होती है कि ये सारी फजीलतें इसहाक के कर्से में जाएं, समझिए ना, अरब के नहीं बल्कि बनी इसराइल के हिस्से में जाएं, तो याद रखिएगा। इसीलिए बा इत्तिफाक उलमा कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर करते थे और सामान उठा करके देने वाले हेल्पर कहते हैं ना, हेल्पर का काम कौन करता था? इस्माईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने दोनों को हुक्म दिया। और खाने काबा की तामीर के साथ साथ जो हम सब के लिए बड़ी इबरत और नसीहत की चीज़, बाप बेटे दुआ करते थे, कई दुआएं मांगी हैं, उन दुआओं को याद रखें, बड़ी इबरत और नसीहत की चीज़ है। पहली दुआ क्या मांगी? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह हमारी इस नेकी को कबूल कर ले। आज बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को समझने के लिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए अल्लाह आप हमसे इस नेकी को कबूल कर लें। यानी हमने बाप बेटे जो खाने काबा की तामीर की है, अल्लाह ताला आप उसको कबूल कर लें। और आगे आएगा भी कि कहते हैं वतुब अलैना, आप हमारी तौबा भी कबूल कर लें। यानी क्या मतलब? अगर इस बनावट में कुछ अल्लाह बचन है, दोनों बाप बेटे, कोई कमी है, कोताही है, तो अल्लाह उसको माफ़ कर दे। यहाँ से एक बड़ी अजीम तरीन चीज़ हमारे और आपके सामने आई। कितना भी नेक साले आप हो, कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन सुन्नत यही है कि 100% आपने करें, मैंने कर लिया, कौन रद्द कर सकता है? नहीं, हमेशा अल्लाह ताला के दरबार में क्या करें? वो कबूलियत की दुआ करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह हमसे जो हो सका हत्तल इम्कान हमने आपका के इस फरमान पर आसान तरीके से अमल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह कोशिशों के बावजूद अगर कुछ कोताही और खामी कमी रह गई हो तो आप उसकी वजह से हमारी टूटी फूटी इबादत और नेक काम को रद्द नहीं करना कबूल कर लें और हमें माफ़ कर दें। आज यही चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया। बहुत सारे लोग नेक अमल करते हैं तो समझते हैं अब कर लिया, अल्लाह ताला तो कबूल ही करना है। इंसान कभी ये नहीं सोचता कि कबूल कर ले। आखिर आप बताइए कि हज़रत आदम के दोनों बेटे हाबिल और काबिल इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, बाप के हुक्म से दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश किया ना। इज़ क़र्रबा, तस्निया जानते ना, मुसन्ना डबल, दो का, वाहिद नहीं, जमा और बीच में क्या होता है? दो, जिसको मुसन्ना तस्निया कहते हैं। इज़ क़र्रबा, कर्रबा नहीं है, अलफ अलिफ है, तस्निया दो के लिए। याद करो, जब आदम के दोनों बेटों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश की, ठीक है ना, आदम अलैहिस्सलाम अपने दोनों बेटों को हुक्म दें
कहते ठीक है, दोनों अपनी अपनी मर्जी से कुर्बानी पेश करें। पेश किया। फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, एक की अल्लाह ने कबूल की, दूसरे की वलम यतक़ब्बल मिनल आखिर, दूसरे की कुर्बानी रद्द कर दी। क्या ख्याल है? अकीदे के एतबार से, तौहीद के एतबार से तो हम लोगों से अच्छा ही था काबिल, नहीं जी कोई शिर्क। इन आँखें आज जितनी बुराइयां देख ले रही हैं, काबिल की आंखें तो इतनी बुराइयां देखने से आंखें महफूज थी कि नहीं महफूज थी? हाँ, दोनों ने पेश किया, लेकिन अल्लाह ने एक की कबूल की, दूसरे की कबूल करने से इनकार कर दिया। अब काबिल को पहले ही से हसद था, गुस्सा था, अब और जल भुन गया। अल्लाह ने इसकी कबूल के लिए मेरी नहीं कबूल की, तो गुस्से में क्या लअक़्तुलन्नक, तुझे मैं कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा मेरे भाई क्यों हमको कत्ल करेंगे, तुम्हारी कबूल क्या मेरी नहीं कबूल हुई? तो हाबिल ने एक ऐसा जुमला कहा, अल्लाह ने नकल किया क़यामत तक के लिए इबरत व नसीहत। कहा भाई इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, असल में अल्लाह तो सिर्फ मुत्तकीन जो बुराइयों से बचते हैं उनकी नेकियां कबूल करता है। देखा आपने, अल्लाह कितनी बड़ी बात कही। ये तो एक किस्सा है, लेकिन क़यामत तक के लिए एक बड़ा दस्तूर बन गया। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। देखिए यहाँ एक है अदा हो जाना, अदा हो जाना, एक है कबूल। आपने नमाज पढ़ी, अदा हो गई, आप क्या अल्लाह ताला के तारिके सलात नहीं समझे जाएंगे, जिम्मेदार। लेकिन एक कबूल है, कबूलियत का मतलब अल्लाह खुश हो जाए, इस नेक अमल पर आपको बड़ा अजर व सवाब दे, गुनाहों की मग़फ़िरत करे, फरिश्तों के सामने आपका जिक्र खैर करे। ये कबूलियत, कबूलियत के लिए तक़वा शर्त है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, लफ्ज़ इन्नमा यानी जिसका मतलब क्या होता है, हशर, यानी अल्लाह तो सिर्फ मुत्तकीन की नेकियां है, मुत्तकीन ही की नेकियां कबूल करता है। अब आप जरा सोचें, एक आदमी सूद नहीं छोड़ता, रिश्वत नहीं छोड़ता, हरामकारी नहीं छोड़ता, साल भर नमाज छोड़ता रहता है, और हैरत की बात है, शायद आप हमारे साथ बैठे भी थे जब टेलीफोन आया कि जुमे की नमाज नहीं पढ़ा, पूछो अभी अभी जुमा गया है नहीं पढ़ा, क्यों? क्रिकेट मैच है, हमको क्रिकेट खेलना है, हम फजर में 5 नमाज़ें एक साथ पढ़ लेते हैं बस। इंसान 11 महीने, 1 महीना रोज़ा रख करके फ़ख्र के साथ हमने रोज़ा रखा और समझता है कि 100% हमको हमारी मग़फ़रत हो गई, बख्शिश हो गई, हमारी नेकियां कबूल कर ली गई। यही होता है ना। और यहाँ अल्लाह क्या फरमाते हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह इतना नेक अमल करने के बाद दोनों नबी, लेकिन कि तकब्बल रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह मेरी इस नेकी को, मेरी इस खिदमत को कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, आप तो सुनने और जानने वाले हैं, हमने किस नीयत से बनाया, किस इखलास के साथ बनाया, अल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब हमारी खूबी, हमारी नकाइश सब कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन आपकी रहमत पर उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह कैसे भी हो मेरी ये नेकी कबूल कर ले। तो ये आज इसकी कितनी ज़रूरत है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम की बाद रवायात ये से हैं कि कबूलियत की दुआ करना, अल्लाह ताला ने तकवा बहुत सारे शराइत रखे हैं, उतने मेयार पर हम आप नहीं उतरते तो कम से कम जो अदा होता है रो रो कर अल्लाह ताला दुआएं तो करें। अल्लाह कोशिश की, पता नहीं आपके मेयार पर उतरी नहीं उतरी, अल्लाह ताला आपको कौन दबाव डालने वाला है, मेरी टूटी फूटी इबादत कबूल कर ले। हमेशा इसकी दुआ होनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी कहते वल्लाहि
अल्लाह की कसम अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे रब ने हमारी ज़िंदगी की 2 रकात नमाज कबूल कर ली तो दुनिया की सारी दौलत मिलने से बड़ी खुशी हमको इसमें होगी कि अल्लाह ने मेरी इबादत कबूल ली। लोगों ने कहा क्यों? कहा 2 ही रकात सही, लेकिन जब अल्लाह ने बता दिया अब्दुल्ला हमने तुम्हारी 2 रकात नमाज कबूल कर ली, इसका मतलब कि मेरा शुमार अल्लाह ताला क्या मुत्तकीन में शामिल। क्यों? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल, कबूल करने का मतलब अल्लाह ताला के हमारा शुमार किन में हो गया? मुत्तकीन। इतनी बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।